हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। श्रेणी 3/4 प्लस 1 प्लस 5/4 प्लस डैश 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 का कौन सा पद 12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो देखिए ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, जो श्रेणी दिया गया इसको पहचानना पड़ेगा कि इस ये जो श्रेणी है किस श्रेणी में है। तो देखिए ये आपका क्या है, T1 है, और ये आपका T2 है, और ये आपका क्या है, T3 पद है। अब इनके बीच का जो सर्वांतर है D, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। यानी अगर हम T2 में से T1 को घटाते हैं तो D प्राप्त होता है, और T3 में से T2 घटाते हैं D प्राप्त होता है। वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा D बराबर T2 माइनस T1 और बराबर में T3 माइनस कितना, T2। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो क्या है, T2 कितना 1 है, और माइनस 3/4। तो यहाँ पे 4 1 4, 3 जगह कितना बचेगा, इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 1/4 आ गया। और इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, T3 5/4 और माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पर भी अगर 4 का लघुत्तम लेते हैं तो कितना जाएगा, 1/4। यानी जो सार्वंतर है वो कितना आ रहा है, समान आ रहा है, 1/4। तो कहेंगे ये जो श्रेणी है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो हमें पता है कि एपी में nवां पद क्या होता है। एपी में nवां पद टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, प्रथम पद, और डी सार्वंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो श्रेणी दिया गया है वो कितना हो गया, 3/4 प्लस 1 और प्लस कितना, 5/4 और प्लस डैश डैश डैश। तो ये क्या है, एपी में, ये तो पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। सार्वंतर डी अभी हमने निकाला था कितना, 1/4। और इसमें कौन सा पद क्या है, 12वां है। तो हम क्या क्या कहेंगे कि यहाँ पे nवां पद क्या है, 12 है। ये हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी। तो यहाँ पे क्या है, ये 12 है, बराबर में a कितना है, 3/4, और प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और गुणे में d है 1/4। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बराबर 3/4 और प्लस n/4 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे 12 ये हो गया, अगर हम 4 का लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस n माइनस कितना 1, और बटा में ये 4 हो गया। 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 48। और इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 प्लस कितना हो गया, n हो गया। अब यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 2। तो इस प्रकार जो हमें n प्राप्त हुआ वो क्या हो गया आपका, 46। तो 46वां पद क्या हो जाएगा, 12। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।